नमस्कार, हमारी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से शब्द व्युत्पत्ति पक्ष से प्रत्यय विचार लेकर आए हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रत्ययों का सामान्य परिचय देख लेते हैं। देखिए, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो शब्द है वह प्रति और अइ शब्दों के योग से बना हुआ है। प्रति का अर्थ होता है पास में, पूर्व में न होकर अंत में, तो वह अंत में जुड़ेगा न कि पहले, इसलिए पास मतलब पूर्व में नहीं, अंत में। और अय का तात्पर्य है गति या चलने वाला, मतलब जो किसी शब्द के अंत में उस शब्द के साथ चलता है वह प्रत्यय हो गया। वे शब्दांश, प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात प्रत्यय भी उपसर्गों की भांति शब्दांश हैं और यह भी किसी शब्द के अंत में लग करके उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे मधुर एक विशेषण शब्द है, इसमें य प्रत्यय जोड़ने से माधुर्य भाववाचक शब्द बन गया। तो इस प्रकार से देखें, मधुर शब्द में प्रत्यय जोड़ने से, य प्रत्यय जोड़ने से माधुर्य शब्द बन गया, जिससे मधुर शब्द का जो अर्थ है वह परिवर्तित हो गया। अब हम देखते हैं प्रत्ययों के भेद। देखिए, मूलतः प्रत्ययों के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? धातु अथवा मूल क्रियापदों के साथ लगकर नए शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी धातु शब्द अथवा मूल क्रियापदों के साथ लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द कृत धन अंत कृदंत कहलाता है। कृत प्रत्यय जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनेगा वह कृदंत कहलाएगा। जैसे अक कृत प्रत्यय है और पठ क्रियापद है, तो पठ क्रियापद में अथवा धातु पद में जब हम अक प्रत्यय जोड़ते हैं, जो निर्मित शब्द बनता है वो बनता है पाठक, तो पाठक शब्द कृदंत कहलाएगा। सामान्यतः क्रियापदों में तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार के प्रत्ययों को जोड़ा जा सकता है। जो क्रियापद होते हैं, जो धातु पद होते हैं, इसमें हम तत्सम और तद्भव दोनों प्रत्ययों को जोड़ सकते हैं। अगला जो प्रत्यय है वह है तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय वाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। मतलब तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द तद्धित धन अंत तद्धितांत कहलाएगा। किसी शब्द में जब हम तद्धित प्रत्यय जोड़ेंगे, जो नया शब्द निर्मित होगा वह तद्धितांत कहलाएगा। जैसे औ तथा एक तद्धित प्रत्यय हैं और गुरु एक संज्ञा शब्द है। गुरु शब्द में जब हम अ प्रत्यय जोड़ते हैं, जो नया शब्द निर्मित होता है वो गौरव, गौरव शब्द तद्धितांत कहलाएगा। इसी प्रकार से हृद एक शब्द है और इसमें जब हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हार्दिक शब्द बनता है। हार्दिक शब्द भी एक तद्धितांत पद माना जाएगा। जब हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ कोई तद्धित प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो नया शब्द बनेगा वह तद्धितांत कहलाएगा। अब देखिए, हिंदी में जब हम प्रत्ययों द्वारा नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं। जैसे प्रत्यय हमेशा ही मूल शब्दों से जुड़ते हैं। प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जोड़े जाएंगे। मूल शब्दों का निर्णय विकल्प को देखकर किया जाएगा। जब हम देखेंगे परीक्षा में हमारे पास अनेक विकल्प होंगे तो हम उन विकल्पों को देखकर ही यह निर्णय लेंगे कि मूल शब्द क्या है। क्योंकि हिंदी जो है इसका अभी 100% मानकीकरण नहीं हुआ है। हिंदी शब्द का अभी 100% मानकीकरण न होने के कारण हम अभी भी हिंदी व्याकरण में ज़्यादातर संस्कृत व्याकरण के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, कारक एक शब्द है। हमने एक शब्द लिया कारक और यह शब्द अक प्रत्यय लगने से बना है। कारक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वह अक है। नियमतः नियम के रूप में अगर देखा जाए तो अक तत्सम, संस्कृत में एक प्रत्यय होता है णूल से विकसित हुआ है, तो णूल को जो है हिंदी में अक कहा जाता है, संस्कृत में णूल कहा जाता है। तो इसी प्रत्यय से अक प्रत्यय बना हुआ है। अतः यहाँ तत्सम नियम ही स्वीकार्य है, इसलिए यहाँ पर जो है हम तत्सम का ही अर्थात संस्कृत का ही नियम स्वीकार करेंगे। इस दृष्टि से क्रि मूल धातु हो गई,
अर्थात जो मूल शब्द है या मूल धातु शब्द है या क्रिया शब्द है कि पद जो है, क्रियापद जो है, वह क्री माना जाएगा। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें, विकल्प जब आएंगे, विकल्प में अगर क्री दिया है तो हम क्री का ही चयन करेंगे। अगर क्री विकल्प में नहीं दिया गया है तो कर को चुनेंगे। अगर विकल्प में क्री ने देकर कर दिया है तो कर शब्द, कर जो मूल धातु होगी उसे हम प्राथमिकता देंगे। अगर कर भी नहीं होगा तो इस दशा में कार को ही चुनना सही रहेगा। जो कार होगा वहाँ ऑप्शन में हमारे पास विकल्प में कार आया है तो हम कार को चुनेंगे। लेकिन मूल जो है क्री है, अगर हम क्री नहीं हुए तो कर को चुनेंगे। कर भी नहीं है, इस दशा में हम कार जो है उस शब्द को या उस मूल शब्द को चुनेंगे। देखिए, सामान्यतः जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो मूल शब्द है उसके अंतिम स्वर को शून्य अर्थात स्वर रहित कर देना चाहिए, और तभी हमने उसमें प्रत्यय जोड़ना चाहिए। नहीं तो संधि के नियमानुसार भिन्न प्रकार के शब्द बनने लगेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अंतिम शब्द में स्वर रहित मान करके प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तो वहाँ पर हमारा संधि का नियम लग जाएगा और हमारा शब्द कुछ अन्य ही बन जाएगा, हमारा अर्थ का अनर्थ देने वाला शब्द बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, कुंती शब्द लिया और ए हमने इसमें प्रत्यय जोड़ा, तो कुंती शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने से कौंतेय शब्द निर्मित हुआ। यह शब्द तभी बना जब कुंती शब्द के अंत्य अर्थात अंतिम का, ये ई जो है, बड़ी ई इसमें दी गई है, ईकार का लोप किया। जब हमने ई का लोप किया तब जो है कौंतेय बना, अन्यथा संधि कार्य हो जाता अर्थात संधि बन जाती और कुंती धन ए तेय ऐसा अव्याकरणिक मतलब ऐसा शब्द बन जाता जो व्याकरण सम्मत नहीं है। ऐसे शब्द का निर्माण हो जाता, ऐसा शब्द निर्मित हो जाता। और कुछ अपवाद भी हैं, देखिए इसमें जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के अंतिम स्वर अगर ऊ हो, जैसे यहाँ पे कुंती था, कुंती का अगर अंतिम शब्द ऊ या ऊ होता तो प्रत्यय जोड़ते वक्त तो उसे हटाना नहीं चाहिए। मतलब जिस मूल शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए वहाँ पर उसे नहीं हटाया जाएगा प्रत्यय जोड़ते समय, और अन्य स्वरों के आने पर प्रत्यय जोड़ते समय हमें अन्य स्वरों को हटा देना चाहिए या स्वर रहित मानना चाहिए। अन्य नियम भी हैं व्याकरण के तहत। तत्सम प्रत्यय जोड़ते वक्त जब हम किसी मूल शब्द में या धातु पद में तत्सम प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल शब्दों या क्रियापदों के प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है। जो मूल शब्द होगा या जो क्रियापद होगा उसका जो पहला शब्द होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, जो पहला स्वर होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, जिसे व्याकरण में आदि वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और व्याकरण में इसी वृद्धि को आदि वृद्धि कहा जाता है। जैसे अ, ई, इक, ए, आयन तथा य, इन प्रत्ययों को जोड़ने पर जो मूल शब्द या क्रियापद होगा इसके प्रथम स्वर में वृद्धि होगी। अर्थात मूल शब्द का प्रथम स्वर क्या क्या होगा, देखिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। देखिए, अगर मूल पद का प्रथम जो स्वर है वह अ होगा तो वह आ में परिवर्तित हो जाएगा क्रियापद का। अगर क्रियापद का या मूल पद का प्रथम स्वर छोटी, बड़ी अथवा ए होगा तो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। उ, ऊ, ओ होगा तो औ में परिवर्तित हो जाएगा। री होगा तो आर में बदल जाएगा। जैसे प्रसंग धन एक है, देखिए प्रसंग में जो मूल पद है वो प्रसंग है और प्रसंग का जो पहला स्वर है वो अ है, प्र में अ स्वर है तो आ में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रासंगिक बन गया। इसी प्रकार से 50 में छोटी ई की मात्रा जो है ये मूल स्वर है, पी इसका ऐ बन जाता है, ई का ऐ हो जाता है तो पैचासिक बन गया, पौ में ऐ की मात्रा जुड़ गई। ऐसे यहाँ दीन है, बड़ी की मात्रा है और बड़ी का भी ऐ हो जाता है तो यहाँ पे दैन्य ऐ बन गया, दो में ऐ की मात्रा। ऐसे ही यहाँ पे भूत है, भू में बड़ी ऊ की मात्रा है तो ऊ का औ बन जाता है तो यहाँ पे बहु बन गया। ऐसे ही यहाँ पे क्री है, री की मात्रा है तो री का आर हो जाता है तो कौ में आर जुड़ जाएगा तो का बन गया। देखिए ये जो है ना, कौ में से अगर हम री को निकाल दें तो कौ स्वर रहित हो जाएगा इस प्रकार से। और इसका आर होता है तो कौ में आ जोड़ेंगे तो ये का हो गया। और रॉ हमारा स्वर रहित था लेकिन यहाँ पर स्वर है तो रॉ में यह स्वर जोड़ने से रॉ पूरा बन जाएगा और बचा हुआ कौ इस प्रकार से आ जाएगा
कारक। तो इस प्रकार से हमारे प्रत्ययों द्वारा नए शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। किस प्रकार से प्रत्ययों द्वारा नए शब्द बने, हमने इसकी जानकारी ग्रहण की। अगले वीडियो में हम कृत प्रत्ययों के भेदों का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात तद्धित प्रत्ययों के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।